नॉर्मली अमेजोन के साथ तीन बिजनेस मॉडल्स हैं: प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल में अपना प्रोडक्ट, अपना ब्रांड, अपनी दुकान, अपना कॉपीराइट, अपना पेटेंट, सादा लफ्जों में सब कुछ आपका अपना। प्रोडक्ट किसी से अपनी बनाए या किसी से बनवाए, और वो प्रोडक्ट आपको अमेजोन के वेयर हाउस यानी कि गोडाउन में सेंड करनी है। इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। नॉर्मली प्राइवेट लेबल जो है वो 15-20 हज़ार या 25 हज़ार डॉलर से स्टार्ट होता है। कुछ माइक्रो प्राइवेट लेबल्स के नाम से भी कुछ की 10 हज़ार 15 हज़ार डॉलर कम पैसों से भी स्टार्ट हो जाता है। इसमें आप चाइना से प्रोडक्ट बनवा लेते हैं या आप अपनी पाकिस्तान से भी प्रोडक्ट को भेज सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन महंगी पड़ती है आपको, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। चाइना से आप प्रोडक्ट रेडी करवाते हैं, अपना ब्रांड रेडी करवाते हैं, अपना लोगो, अपना सब कुछ, और अमेजोन के वेयर हाउस में जा करके अपने सप्लायर को कहते हैं कि ये हमारा जो अमेजोन का वेयर हाउस है इधर सेंड कर दो। इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। नॉर्मली इसमें आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्राइवेट लेबल समझ में आया। दूसरा बिजनेस मॉडल है होलसेल। होलसेल बिजनेस मॉडल में सादा लफ्जों में आपने ये समझना है कि एक चढ़ी हुई, एक रैंक दुकान का ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आप बन जाते हैं। ब्रांड अप्रूवल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे, मिसाल कि एक बाटा, बाटा आप बाटा के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो बाटा को आप रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आपको अप्रूवल दे बाटा, और आप फ्रेंचाइज ओपन कर लेते हैं वो, और वो आपको प्रोडक्ट देते हैं, आप उसके ऑथोराइज रीसेलर बन जाते हैं। इस बिजनेस मॉडल को कहते हैं होलसेल। चूंकि के प्राइवेट लेबल में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो हम अमेजोन हमें कहता है कि अगर आपके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एक चढ़ी हुई, एक यानी कि रैंक दुकान के ऑथोराइज नुमाइंदे बन जाएं। मैं आपको प्रोडक्ट देता हूं, अगर आप मेरी ब्रांड अप्रूवल ले लेते हैं तो आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। वही सेम सब कुछ आप उस ब्रांड से अप्रूवल लेके प्रोडक्ट्स लेके अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। वेयर हाउस यानी कि गोडाउन में आप अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। इसको कहते हैं होलसेल। होलसेल में नॉर्मली जिस ब्रांड से आप प्रोडक्ट्स लेने के लिए जाते हैं, तो नॉर्मली आपके वो आपको $1000 या $2000 का ही प्रोडक्ट देता है। MOQ देता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। नॉर्मली आप इसको $1000-2000 से अच्छा होलसेल आप स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा ये कि हम कहते हैं ड्रॉप शिपमेंट पर। आप समझते हैं कि ड्रॉप शिपमेंट क्या है। अब मान लें कि हमारे पास प्राइवेट लेबल के लिए भी इतने पैसे नहीं और होलसेल के लिए भी 2000 या $5000 हमारे पास नहीं है, तो ड्रॉप शिपमेंट क्या है अब हमें ये समझना है। ड्रॉप शिपमेंट एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप कोई इन्वेंटरी बाय नहीं करते। प्राइवेट लेबल में तो ले रहे थे इन्वेंटरी, और अमेजोन के गोदाम यानी कि गोडाउन यानी कि वेयर हाउस में हम भिजवा रहे थे। प्राइवेट लेब होलसेल में भी ब्रांड से अप्रूवल लेके प्रोडक्ट यानी कि अमेजोन के गोडाउन में भिजवा रहे थे। ड्रॉप शिपमेंट में हम प्रोडक्ट बाय नहीं करते। अब सादा लफ्जों में आपने समझना है कि ड्रॉप शिपमेंट किस तरह से ये वर्क करती है। मिसाल के तौर पे ये LED लगी हुई है, ये समझ लें आपकी दुकान है यानी कि अमेजोन का अकाउंट है। ड्रॉप शिपमेंट में आप इस दुकान के ऊपर अपनी जो दुकान आप बनाते हैं, अकाउंट जो बनाते हैं, इस पर आप प्रोडक्ट्स की तस्वीरें लगा देते हैं, पिक्चर्स लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ये प्रोडक्ट है, ये रिमोट है, आपने इस रिमोट की पिक्चर लगा दी अपनी दुकान पर, अपने अकाउंट पर। आपने इसका प्राइस रखा है $20। आपने अपनी शॉप पर इसका प्राइस 20, अपनी शॉप यानी कि दुकान यानी कि अकाउंट पर आपने लगा दिया। आपने उसकी पिक्चर लगाई हुई है जबकि वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है। आपने एक सप्लायर से पैक्ट साइन करना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ये एग्रीमेंट साइन करना है। सादा लफ्जों में एक सप्लायर से सेटिंग बनानी है कि भाई ये प्रोडक्ट मैं तस्वीर अपने अकाउंट पर लगा रहा हूँ, तो आप मुझे ये प्रोडक्ट सस्ती दोगे
और दूसरा मेरे कस्टमर के घर तक भी पहुंचाओगे। अब जरा आपने पूरा सिनेरियो समझना है। यहाँ पर ये जो भाई बैठे हुए हैं, ये मिसाल के तौर पर समझ लें ये एक अमेरिकन नेशनल है और इनका नाम है जॉन मार्क। क्या नाम है? जॉन मार्क इनका नाम है। ये आए आपकी शॉप पर, आपकी दुकान पर, यानी कि आपके अकाउंट पर, आपने सिर्फ तस्वीरें लगाई हुई थी और प्राइस लिखी हुई थी $20। जॉन मार्क आए, उनको ये चीज जरूरत थी, उन्होंने आपकी दुकान यानी कि अकाउंट पर वो ऑर्डर कर दिया, आपको $20 पे कर दिए, पैसे आपके अकाउंट में आ गए। अभी मिलेंगे नहीं आपको वो पैसे। आपने एक अदर सप्लायर से एग्रीमेंट किया हुआ था तो ही आपने पिक्चर लगाई थी अपने अकाउंट के ऊपर। मिसाल के तौर पे उस सप्लायर का नाम दे दे आप समझने के लिए, एक वो चचा बख्श है। उस चचा बख्श से आपने एक एग्रीमेंट कर लिया, वो बहुत सारे सप्लायर्स हैं, चचा बख्श बहुत सारे हैं, डिफरेंट है पड़े, आपको 130 135 सप्लायर्स मिल जाएंगे, मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा। उन सप्लायर से बात की आपने कि भाई आपने ये प्रोडक्ट सस्ती भी देनी है और दूसरा मुझे ये प्रोडक्ट आपने मेरे कस्टमर के घर पे भी पहुंचानी है। $20 की प्रोडक्ट आपने जॉन मार्क को सेल की थी। मिसाल के तौर पर चचा बख्श के पास गए, सप्लायर के पास गए, कोई भी सप्लायर है, मिसाल के तौर पर वॉलमार्ट है, फेरी है, बहुत सारे सप्लायर्स हैं, वहां पर वो प्रोडक्ट आपको $10 की मिल रही थी। आपने $20 लिए, $10 की आपने उसको पे किया और पे करके आपने उसको कहा कि ये जॉन मार्क है, इसका एड्रेस है ब्रॉडवे 447 ब्रॉडवे न्यूयॉर्क, ये इसका एड्रेस है, तो उसके घर पर पहुंचा दो। उस चचा बख्श ने वो प्रोडक्ट ले करके आपके कस्टमर के घर पर पहुंचा देंगे। आपने लिए $20, दिए $10, आपको कितना बच गया? $10 आपको बच गया। इसमें 15% अमेजोन की फीस आपने ऐड करनी है जो कि बनती है तकरीबन $3। बाकी आपका नेट प्रॉफिट आ गया $7। इसमें शिपिंग चार्जेस भी चचा बख्श लेगा। शिपिंग चार्जेस से मुराद, चचा बख्श कहता है, सप्लायर कहता है कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट आपके कस्टमर के घर पे पहुंचाने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे पेट्रोल के पैसे तो दो, मैं जो जाऊंगा मुझे पेट्रोल के जो पैसे है ना वो है शिपिंग चार्जेस। नॉर्मली $2 $3 या $4 जितने भी वो शिपिंग चार्जेस लेता है वो आप लेके आपके कस्टमर के घर पर पहुंचा देगा। आपको टोटल फी पर प्रोडक्ट पे $2 या $3 अगर आकर बचता है, आपने टोटल दिन में 10 ऑर्डर्स प्रोसेस किए तो आपको टोटल दिन में $20 $25 $30 आपको एक दिन में प्रॉफिट हो सकता है और होता है। और इसी तरह ही बिजनेसेस चलते हैं और इसी तरह हमारे जितने भी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं या बैचेस हैं वो इसी तरीके से वर्क कर रहे हैं ड्रॉप शिपमेंट बिजनेस मॉडल पर। ड्रॉप शिपमेंट का अब डायग्राम को समझो। यहाँ पर क्या है? कस्टमर प्लेसेस द ऑर्डर विद योर स्टोर प्लेसेस द ऑर्डर विद सप्लायर फुलफिल द ऑर्डर टू कस्टमर। पूरा एक डायग्राम बन गया, स्क्वायर बन गया। कस्टमर प्लेसेस द ऑर्डर विद स्टोर प्लेसेस द ऑर्डर विद सप्लायर फुलफिल द ऑर्डर, डिलीवर्स द ऑर्डर टू योर कस्टमर। ये ड्रॉप शिपमेंट का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो ये ड्रॉप शिपमेंट आप हर प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप अमेजोन पर करते हो। अमेजोन पर कुछ ड्रॉप शिपमेंट की स्ट्रिक्टनेस भी काफी ज्यादा आई हुई है, ठीक है। तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, ईबे पे, शॉपिफाई पे, लाज़ाडा पे, वू कॉमर्स पे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ड्रॉप शिपमेंट कर सकते हो। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि यहाँ से आपने पिक्चर्स लगानी है, वहां से ऑर्डर्स लेने हैं, एक सप्लायर उसका अपने पास रखना है उस प्रोडक्ट का और उस सप्लायर को कहना है कि ये प्रोडक्ट आपके कस्टमर के घर पर जाकर पहुंचा दो। अगर तो ये बात आपको समझ में आ गई है तो फिर तो बात को आगे बढ़ाएं। ड्रॉप शिपमेंट आपको क्लियर हुआ? ड्रॉप शिपमेंट यहाँ पर आपको समझ में अब Amazon ये कहता है, Amazon की पॉलिसी ये है कि यू मस्ट बी द सेलर ऑफ रिकॉर्ड। अगर आप ड्रॉप शिपमेंट करना चाहते हैं तो यू मस्ट बी द सेलर ऑफ रिकॉर्ड। अब Amazon को पर्सनली तौर पे वो ड्रॉप शिपमेंट को इतना लाइक नहीं करता। एक्चुअल में वो ये कहता है कि आप प्राइवेट लेबल करें या होलसेल करें, प्रोडक्ट्स मेरे वेयर हाउस यानी कि मेरे गोडाउन में भेजें।
जो अमेजोन के लिए सबसे ज्यादा लाइकली है वो कहता है आप इस तरह करें। हम कहते हैं नहीं हम नहीं भेजेंगे, हम ड्रॉप शिपमेंट करना चाहते हैं, तो वो कहता है कि ठीक है आप ड्रॉप शिपमेंट कर ले, मेरी एक पॉलिसी है, लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपमेंट करना चाहते हैं तो मेरी कुछ पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज को आपने अडॉप्ट करना है। इसकी मिसाल ऐसे है, मिसाल मैं देता हूँ, ह्यूमरस वे में ये मिसाल है। ये एक ड्रॉप शिपमेंट करने से मुराद ऐसा है कि ये एक ऐसा रिश्ता है लड़की का, आप लेने जाते हैं क्योंकि लड़का गरीब है लड़की अमीर है, तो लड़की का वालिद कहता है कि भाई मेरी ये शराइत है तो मैं तब जाकर रिश्ता दूंगा वरना नहीं दूंगा। और वो शराइत क्या क्या है? वो शराइत ये है कि भाई आपका ओडीआर ठीक रहना चाहिए, वीटीआर ठीक रहना चाहिए, एलएसआर ठीक रहना चाहिए, और जो प्रोडक्ट आप भेजें वो अमेजोन के ही पैकेजिंग में जाना चाहिए या सिंपल पैकेजिंग में जाना चाहिए, किसी और चचा बख्श के डब्बे पे नहीं जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे वॉलमार्ट या सैम के लगा उसके बॉक्स में नहीं जाना चाहिए। मिसाल दोबारा समझ लो इसको, ये एक ऐसा रिश्ता है, लड़की का वालिद कहता है मैं नहीं देता लेकिन मेरी कुछ शराइत है, इन पर पूरा उतरोगे तो मैं रिश्ता दे दूंगा। लड़का चूंकि गरीब है इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट शराइत बहुत ज्यादा है। क्लियर हो रही मेरी बात? ठीक है। अब वो शराइत क्या है कि भाई आपने इसको वीटीआर अकाउंट का, ओडीआर, क्योंकि हम अमेजोन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ओडीआर एलएसआर ये सब आपने मेंटेन रखना है, और आपने जो प्रोडक्ट का पैकेजिंग है वो आपने किसी और का बॉक्स में नहीं भेजना। इसके लिए ड्रॉप शिपमेंट के लिए आप FBM बिजनेस मॉडल को इस्तेमाल करते हैं। अब ये समझते हैं कि FBM बिजनेस मॉडल क्या है। देखें, अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग एक वर्ड है, उसका अगर टेक्निकली डेफिनेशन देखा जाए तो उसकी डेफिनेशन ये है कि डिफरेंसेस इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्राइसेस, डिफरेंस को। अब आर्बिट्राज की डेफिनेशन देखें तो यही डेफिनेशन बनती है, अगर आप गूगल पर जाएं तो आप आर्बिट्राज की डेफिनेशन भी देखें, यही डेफिनेशन है कि बाइंग एंड सेलिंग के दरमियान का जो डिफरेंस है वो पोर्शन आपका प्रॉफिट है एक्चुअल में। तो ड्रॉप शिपमेंट के अंदर, उस बिजनेस मॉडल के अंदर एक्चुअल में अमेजॉन दो चीजों को अलग अलग क्लासिफाई करता है, FBA एंड FBM। FBA में अमेजॉन कहता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन, यानी कि प्राइवेट लेबल अगर आप बिजनेस मॉडल कर रहे हैं या होलसेल बिजनेस मॉडल कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपने अमेजॉन के वेयर हाउस में भेज दी वो क्या है? FBA कैरियर है। जो प्रोडक्ट अमेजॉन के गोदाम में भेज दी, वेयर हाउस में भेज दी, गोडाउन में भेज दी, वो कैरियर क्या है? FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। जो आपने अमेजॉन के गोडाउन में भेज दिया है, अमेजॉन उसे खुद पिक करेगा, पैक करेगा, शिप करेगा, आपकी टेंशन खत्म। अब आप कहते हो कि नहीं हम प्राइवेट लेबल भी नहीं करते, होलसेल भी नहीं करते। प्राइवेट लेबल में एंड होलसेल के अंदर कौन सा कैरियर आता है? FBA। दोनों में आपको प्रोडक्ट को अमेजॉन के वेयर हाउस में भेजना होता है। आप कहते हो कि नहीं हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं और हम ये नहीं करते। आप क्या करना चाहते हो? ड्रॉप शिपमेंट। तो ये आता है FBM में, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसका मीनिंग ये होता है कि जो ऑर्डर आपके पास आया है आपने खुद ही पहुंचाना है अपने कस्टमर को। जबकि FBA में क्या था, चाहे वो प्राइवेट लेबल हो चाहे होलसेल हो, प्रोडक्ट पहले अमेजॉन के गोदाम में गया हुआ है, प्रोडक्ट पहले अमेजॉन के गोदाम में गया हुआ है। जैसे ऑर्डर आएगा अमेजॉन खुद उठाएगा, पिक करेगा, पैक करेगा, शिप कर देगा, PPS कर देगा, पिक पैक शिप। क्लियर हुआ? अब ये कैरियर कौन सा है? FBA। अब हम बात कर रहे हैं ड्रॉप शिपमेंट की, तो हम जो कैरियर यूज करते हैं वो FBM यूज करते हैं। FBM बिजनेस मॉडल, FBM कैरियर के अंदर जो ऑर्डर आता है, जैसे कि जॉन मार्स ने ऑर्डर किया था मेरे स्टोर पर, मेरे अकाउंट पर, तो मैंने वो वाला जो प्रोडक्ट था FBM कैरियर चूज किया हुआ था। यानी कि जॉन मार को मैंने खुद ही पहुंचानी है, अमेजॉन का वेयर हाउस उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, अमेजॉन का स्टोरेज सेंटर उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए मैंने ये साइंस की एक सप्लायर फाइंड आउट किया और उसको कहा कि ये मेरे कस्टमर के घर पर पहुंचा दे। उसी सप्लायर को मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये मेरा बॉक्स
कोई दूसरा लगा दो या अमेजोन का बॉक्स लगा दो, अपने बॉक्स में ना भेजना। इस पूरे प्रोसेस को डिफरेंट कैरियर, दो कैरियर्स है FBA एंड FBM। FBM में पूरा प्रोडक्ट आपकी डिलीवरी कस्टमर तक पहुंचाने की आपकी खुद की होती है, इसको कहते हैं ड्रॉप शिपमेंट। FBM में अगर आप अमेजोन से शिपमेंट बाय करते हैं, आप प्रोडक्ट खुद भिजवा रहे हैं लेकिन कैरियर आप USPS या UPS या FedEx अमेजोन से शिपमेंट बाय कर लेते हैं, तो ये सेफेस्ट FBM मॉडल है। आप अपना प्रोडक्ट थर्ड पार्टी प्रेप सेंटर में भिजवाते हैं और वहां से अपने लेबल्स और अपनी बॉक्सिंग वगैरह तब्दील करवाते हैं एंड वहां से आप जो है वो अपना FedEx पर या USPS पर अपने प्रोडक्ट्स को स्कैन करवा देते हैं, क्योंकि आपने अमेजोन से शिपिंग लेबल बाय किया होता है। आप पूरी जिंदगी इस तरह रह करके FBM करें, जो मैं तरीका, जिस तरीके से मैंने आज आपको तरीका लेक्चर 1 मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका ये बिजनेस जर्नी बहुत अच्छा जाएगा, अनटिल अनलेस के कोई चीज़ ऐसी आपसे ना हो जो अमेजोन के लिए स्ट्रिक्ट वायलेशंस बने। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ जाता है। हमने आज क्या सीखा है कि अमेजोन क्या है, हमें ये भी पता चल गया कि दुनिया की कितनी बड़ी मार्केट है, रिटेल मार्केट है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपमेंट हमें ये पता चल गया। नेक्स्ट क्लास में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि मान लें कि अब हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, दुकान मतलब अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के लिए कितने वेज हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।